2 महीने पहले। क्या केस था हुआ सर? ये लूट के केस के अंदर ही पहले चोरी लूट और जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है इन्हीं में लगातार शामिल रहा है। गिरोह का मास्टरमाइंड कौन है? जो शैलेंद्र जिसको मैं बता रहा हूँ, जो पहले भी 8 साल जेल काट चुका है, यही मास्टरमाइंड था। इसी ने आकर के कृष्णा जो कंपनी का पुराना एम्प्लॉय था उसको साथ लेकर के प्लान किया। तो कैसे मुलाकात हुई? जैसे कोई पुराने मित्र हैं, दोस्त हैं, कौन है, कैसे मदद मिली? नहीं, इनकी पुरानी कोई मित्रता नहीं है। हाल ही में इनकी मुलाकात हुई थी और जिसमें इन्होंने ये प्लान किया। इस तरीके से एक दूसरे को जानते हैं, मतलब जाना कैसे ही ना एक दूसरे को, कोई कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन तो रहा होगा। इनकी पुरानी कोई आपस में रिश्तेदारी या दोस्ती नहीं थी। इनका यहाँ पे फरीदाबाद में आने के बाद ही आपस में मुलाकात हुई। सर स्कूटर लेकर भाग गए थे, स्कूटी लेकर के चले गए। हाँ। स्कूटी इनके पास ही थी, साथ लेकर ही गए थे। इन्हीं से रिमांड के दौरान इन्हीं से बरामद की। और उसका फोन जो फेंक दिया था रास्ते में, वो भी बरामद किया गया। इन्होंने इसी मालिक को क्यों चुना, फैक्ट्री मालिक को? क्योंकि कृष्णा वहाँ पे पहला काम कर चुका था, उसको फैक्ट्री का पता था कि फैक्ट्री में कितने एम्प्लॉई हैं, कहाँ पे कॉपर रखा होता है, कहाँ पैसा रखा होता है। तो इसीलिए शैलेंद्र ने कृष्णा को इसमें अपने साथ शामिल किया, क्योंकि उसको पहले से इस चीज़ का अंदाजा था। फैक्ट्री मालिक को इन्होंने बंदा भी बनाया था? जी, फैक्ट्री मालिक को लूट के बाद जाते हुए उसको बांध करके वहाँ पे, और बांध करके छोड़ दिया। इसमें हथियार बरामद किया गया? जी, इसमें जो हथियार उन्होंने लूट में जो प्रयोग किया था वो अभी हमें बरामद करना भी बाकी है। कौन से बरामद किया था? डीवीआर जो घटनास्थल पे फैक्ट्री के अंदर जो डीवीआर लगा हुआ था वह आरोपियों से बरामद किया गया। हमने मथुरा में, जहाँ पे यूपी मथुरा से डीवीआर बरामद किया गया। साथ ले गए थे? जी, साथ ले गए। सर, ये लूट की वारदात में कितने लोग शामिल थे, कितने गिरफ्तार किए? टोटल 4 लोग ही शामिल थे, जिनमें से 3 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, एक को भी गिरफ्तार ये तीनों एक जगह से गिरफ्तार किए गए अलग अलग? ये दिल्ली घाटी माइन से गिरफ्तार किए गए। सर, इनकी एजुकेशन क्या है? ये कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं है। एक इनमें से 23 साल का है, इनमें से कोई भी बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। एक की उम्र लगभग 24 साल हुई भी। इनमें से रोजगार में लगातार एम्प्लॉयड नहीं है और कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं से। इन्होंने गाड़ी प्रयोग की होगी ले जाने के लिए? नहीं, इन्होंने ये कोई गाड़ी का प्रयोग नहीं किया। एक स्कूटी के ऊपर ही आए थे वारदात को अंजाम देने के लिए, और एक स्कूटी यहाँ से लेकर के गए। सर, इसमें इरशाद का क्या रोल है, इसका बैकग्राउंड क्या है? इरशाद का मैंने बताया, ये मास्टरमाइंड है। इन सभी में उम्र में भी सबसे बड़ा नहीं, इरशाद जो है, इरशाद और सनी, ये रोहतक का रहने वाला है। इसका पहले का कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है। इरशाद बेसिकली स्टोरी राइटिंग का काम करता है, और वो इन लोगों के साथ शामिल हुआ था कि सच में लूट की वारदात किस तरीके से अंजाम दी जाती है, और उसका रियल एक्सपीरियंस लेने के लिए वो इनके साथ इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर शामिल हुआ था। लूट को अंजाम देने में शामिल वो रहा। उसका मकसद जितना जो अभी पूछताछ में पता लगा, वो चाहता था कि पता लगे कि लूट के अंजाम, जो कोई भी लूट को अगर वारदात को अंजाम दिया जाता है तो उसमें ग्राउंड लेवल पे क्या होता है। कैसी स्टोरी लिखता था? कैसी स्टोरी लिखता था ये इरशाद? किस तरह की स्टोरी लिखता था? इरशाद किसी भी रेगुलर स्टोरी राइटिंग का काम करता था, तो अब वो फिलहाल क्राइम के ऊपर कोई स्टोरी लिखना चाह रहा है। तो किसी अखबार से जुड़ा हुआ, किससे जुड़ा हुआ? नहीं, किसी अखबार से नहीं जुड़ा। वो फ्रीलांस राइटिंग करता है। बुक वगैरह छपी है? नहीं, कोई फिल्म वगैरह में कोई? नहीं, वो फ्रीलांस अपनी राइटिंग कर रहा है। कुछ से लिखे हैं, कुछ स्टोरी से बताइए कुछ। खुद की वो अपनी शौक के लिए स्टोरी राइटिंग करता है। कुछ लिखी है, कहीं छपी है? सर कृष्णा कौन है? कृष्णा कौन है? सर कृष्णा कौन है? अच्छा, वो कृष्णा है, बीच वाला इरशाद। आगे की क्या कार्रवाई होगी सर? अभी इनका रिमांड पूरा होने के बाद उनको जुडिशियल कल भेज दिया जाएगा, और जो चौथा एक्यूज बचा है सौरभ, उसकी गिरफ्तारी हम शीघ्र करेंगे। तो इरशाद, तुम्हारी स्टोरी कहाँ रुकी है, क्या करके ये जो तुम लिखे थे स्टोरी 7 साल के लिए? डबुआ पाली रोड के ऊपर संजना टूल्स नाम की कंपनी थी। इस कंपनी में कुछ अज्ञात लोगों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। जो कंपनी के मालिक थे उनको वहाँ पे बंधक बना करके, अपने बांध करके, वहाँ से कुछ कैश और जो कॉपर वायर के बंडल्स थे जिसमें बेसिकली कंपनी काम करती थी, वो वहाँ से लूटे थे। जाते वहाँ से जो स्कूटी थी कंपनी ओनर की, वो स्कूटी भी और जो CCTV कैमरास के डीवीआर वो भी वो साथ लेते थे। तो ये 21 जून की घटना थी। इसमें हमारी क्राइम टीम, जो क्राइम ब्रांच सेक्टर 46 है, सब इंस्पेक्टर राकेश की, क्राइम ब्रांच सेक्टर 48 तो सब इंस्पेक्टर राकेश की अगुवाई में काम कर रही है। उन्होंने 10 दिन की कड़ी मेहनत के बाद 2 जुलाई को घाटी माइंस दिल्ली से इस वारदात को अंजाम जिन लोगों ने दिया था, 4 लोग, उनमें से 3 लोगों को घाटी माइंस दिल्ली से गिरफ्तार किया था। और उसमें हमने 10,000 रुपये रिकवर कर लिए हैं आरोपियों से। 2 कॉयल कॉपर के जो थे वो रिकवर किए हैं। जो स्कूटी फैक्ट्री मालिक की
जो लूट करके ले गए थे वो, तथा जो DVR जो साथ में कैमरा का ले गए थे वो भी रिकवर किया है। सर पैसे से क्या करते हैं ये आरोपी? अभी ये जो टोटल 4 हैं जिनमें से 3 को हमने गिरफ्तार किया है, उनमें से एक जो कृष्णा है वो तो इसी फैक्ट्री में जहाँ उन्होंने वारदात को अंजाम दिया 1 साल पहले तक वहाँ काम करता था, अब फिलहाल बेरोजगार था। उसके अलावा शैलेंद्र जो दूसरा आरोपी है वो अपराधी किस्म का ही है, इसी तरीके की वारदात को ही अंजाम लगातार देता है। पीछे 8 साल की जेल भी वो काट चुका है। और साथ में जो तीसरा आरोपी है इरशाद और सनी, वो उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, वो शौकिया तौर पर स्टोरी राइटिंग का काम करता है और जो क्राइम से रिलेटेड वो स्टोरी लिखना चाहता था, इसीलिए उसने ये रास्ता चुना और वो ऑन ग्राउंड एक्सपोजर लेना चाहता था अपराध का, कि लूट की वारदात में बेसिकली होता है। तो इसी चीज़ के लिए वो इन लोगों के साथ इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर शामिल हुआ। सर आरोपी कहाँ के रहने वाले थे? कृष्णा उत्तर प्रदेश का हाथरस का रहने वाला है।